दिनांक 28/9 को हमारे पास परिवादी 1064 के हमारे 1064 हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमारे से संपर्क किया था झुंझुनू एसीपी चौकी पे। वहाँ परिवादी ने बताया था कि मेरे भतीजे ने कोई लड़की के साथ में जाकर और शादी वादी कर ली है। उस लड़की की गुमशुदगी यहाँ रानौली थाने में दर्ज थी, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया कर रहे हैं और वो लड़की पेश हो गई। उसने लड़के के पक्ष में और शादी की और लड़के के पक्ष में बयान दे दिए। इसके बावजूद भी अब वो लड़के के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में और रामनिवास जी हेड कांस्टेबल हमसे 20,000 रुपये मांग के और हमें परेशान कर रहे हैं। तो हमने उसका सत्यापन करवाया। तो सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल जो है हमारे, उन्होंने 15,000 रुपये लेने पर उनकी सहमति हुई और उस सहमति के दौरान की एवज में आज हमने यहाँ रानौली थाने के बाहर हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया को परिवादी से 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने से पैसे लेके और हेड कांस्टेबल ने अपनी पैंट की जेब में डाल लिए थे, जो बरामद किए जा चुके हैं और अभी रानौली थाने में कार्रवाई चल रही है। सर, इनका क्या रहा, कोई प्रमोशन वगैरह होने वाला था कुछ ऐसा? हाँ, ये इनका कोई अभी ये बता रहे थे कि वो इनमें एसआई में इनका प्रमोशन हुआ है, जो ये अभी परसों शायद बुधवार को ही इनका प्रमोशन हुआ है। अभी तो ये वहाँ पीसीसी वगैरह में जाएंगे, उसके बाद अभी हेड कांस्टेबल ही। सर, पहले भी कोई शिकायत आई थी क्या इनकी, कोई पैसे लेने की? नहीं, हमारे पास तो परिवादी यहाँ ये अभी 28 तारीख को ही आए थे और हमने ये सत्यापन। ये पहली बार ट्रैप हुए हैं सर? हाँ, ट्रेप तो आदमी पहली बार ही होता है, मतलब कोई ट्रेप भी बार बार नहीं होता। आपका शुभ नाम सर? शब्बीर खान, DYSP ACB झुंझुनू। उसने शादी कर ली। उसके बाद में पुलिस ने उस लड़के को लक्ष्मणगढ़ इलाके से उठाया था और लड़की वहाँ से निकल गई थी, वहाँ मिली नहीं पुलिस को। उसके बाद में लड़की DCP के पास में पेश हुई। इन्होंने उस लड़के को 151 में बंद कर दिया रानौली थाने में लाके, और उसके साथ एक लड़का और था जो वहाँ पर उनके घर पे मजदूरी का काम करता था। उसको भी पुलिस लेके यहाँ आ गई रानौली थाने के अंदर। यहाँ लाने के बाद में उन लोगों दोनों को 151 में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई। और मारपीट पुलिस ने की वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब एक तो लड़की का जो भाई है उसने और उसका एक दोस्त है उसने भी, यानी लोकल आदमी थे, उन्होंने भी पुलिस थाने के अंदर मारपीट की उनके साथ। उसके बाद में हमने उस लड़की को 16 सितंबर को SP साहब के पास में पेश किया। वहाँ पर उसके बयान हुए और लड़की ने अपनी इच्छा से जाना कबूल किया कि मैं मेरी इच्छा से गई थी और लड़के के साथ में रहना चाहती हूँ। उसके बाद में जब ये लड़की को छोड़ने के लिए जब उसके घर गए तो वहाँ पर ये जो हेड कांस्टेबल है ये वहाँ पर खड़ा हो गया अड़के कि मुझे पैसे दो। तो वहाँ पर इसको कोई जैसे अपन नेक देते हैं उस तरीके से अपनी 2100 रुपये मिठाई के नाम से दे दिया कि आप मिठाई पार्टी कर लेना। लेकिन उसके बाद में जब दूसरे तीसरे दिन ये बार बार मुझे 2-3 बार उसने कॉल किया कि आप मुझे पैसे दो, 20,000 रुपये दे के जाओ, वरना लड़के के खिलाफ जो फाइल चल रही है उसको हम बंद नहीं करेंगे और लड़की के घर वालों को भी पाबंद नहीं करेंगे। उसके बाद में मैं आया यहाँ पर, मैंने 1064 पे कार्रवाई की, मैंने शिकायत दर्ज करवा दी। मैं झुंझुनू गया और वहाँ पर ये जो शब्बीर खान जी हैं इनसे मिला तो मैं इन लोगों ने मुझे जो टेप दिया वो लेकर जब मैं इनके पास में आया तो इन्होंने बाकायदा उसमें रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने मांग करी कि मुझे 20,000 रुपये दे दो। ये 20 लाख रुपये दोगे तो भी मतलब लड़की नहीं आती, जिन शादी नहीं होती है, तो ये आपके तो 20 लाख की आ गई और मुझे 20,000 रुपये तो देने पड़ रहे हैं। तो ये उस लड़की की शादी की बदौलत मतलब 20 लाख के मतलब ये 20,000 रुपये की डिमांड करे थे। मैंने कहा साहब 20,000 रुपये ज़्यादा है और आप कुछ कम करो। तो उन्होंने 15,000 रुपये में कहा कि 15,000। पूरा नाम पता बताइए आप। मेरा नाम मुकेश भास्कर है, मैं कटरातल का रहने वाला हूँ।